हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब शुड के बारे में। इस क्लास के पहले भी हमने मॉडल वर्ब्स पर कुछ वीडियोस किए हैं दोस्तों। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज में मॉडल वर्ब्स कही जाती हैं। दोस्तों, मॉडल वर्ब्स का इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत महत्व होता है। खासतौर से बोलचाल की लैंग्वेज में तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के मूड के बारे में पता चलता है, विभिन्न प्रकार के इनके रूल होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केवल शुड के बारे में। मॉडल वर्ब को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए इसके पहले के भी वीडियोज यदि आप देखेंगे, अन्य मॉडल वर्ब्स के बारे में भी जानेंगे, तो शुड को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं शुड के बारे में कुछ बातें। पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना होगा दोस्तों, शुड एक मॉडल वर्ब है। क्योंकि शुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब्स की ये खासियत होती है कि उनका कोई नंबर नहीं होता, यानी उसका कोई सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर नहीं होता। तो पहले तो हम ग्रामेटिकली एक दो बातें याद रखें कि शुड का प्रयोग जो है सभी नंबर्स के साथ में करना है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ में हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आई शुड, बी शुड, ही शुड, शी शुड, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। दूसरी चीज याद रखना है कि शुड के साथ में मेन वर्ब यानी जो मुख्य क्रिया रहेगी, जैसे हम कहते हैं जाना तो उसे हम कहते हैं गो, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है केवल। यानी रीड, प्ले, गो, कम, हेल्प, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब हम बात करेंगे शुड के प्रयोग के बारे में। पहला इसका जो हम प्रयोग की बात कर रहे हैं वो है ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन। दोस्तों, ड्यूटी का अर्थ होता है कर्तव्य, मोरल का अर्थ होता है नैतिक, और ऑब्लिगेशन का भी अर्थ होता है ड्यूटी या कर्तव्य। यानी शुड के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के जो हमारे कर्तव्य होते हैं, हमारे जो नैतिक दायित्व होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको बताने के लिए शुड का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हमारे कर्तव्य क्या हैं, हम कहते हैं हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी बचाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ कर्तव्य हैं। तो इन कर्तव्य को बोलने के लिए हमें जो है शुड की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे अगर हमें ये कहना है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो हमें कहना होगा वी मॉडल वर्ब के लिए शुड का प्रयोग करेंगे, और सम्मान करने के लिए हम बोलते हैं रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अब हम कह रहे हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो आवर एल्डर्स यानी अपने बड़े, यानी हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कुछ और सेंटेंस आप डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अगर हमें कहना है हमें कुछ पेड़ लगाने चाहिए, हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि हमें कुछ पेड़ लगाने चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड प्लांट सम ट्रीज। वी शुड प्लांट सम ट्रीज। वी शुड स्पीक द ट्रूथ। ये भी हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हम सच बोलें, हमें सच बोलना चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड स्पीक द ट्रूथ। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, यानी हमें सच बोलना चाहिए। अगर हमें कहना है कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, हमारा कर्तव्य होता है, और हम कहना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड हेल्प वन अनदर, यानी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने, बड़ा आसान है, शुड का प्रयोग करना है मॉरल ड्यूटी के लिए। इसी प्रकार के कई सारी हमारी ड्यूटी, हमें बिजली बचाना चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड सेव द पावर या वी शुड सेव द इलेक्ट्रिसिटी। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। तो इस प्रकार से और भी कई सेंटेंस आप बना के प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। दूसरा इसका प्रयोग है सजेशंस के लिए। सजेशंस का अर्थ होता है सुझाव देना, यानी सुझाव देने के लिए भी हमें शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपको अपने किसी दोस्त को सुझाव देना है कि यार हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। हमें म्यूजिक सीखना चाहिए, वी शुड लर्न म्यूजिक। हमें रोज स्कूल जाना चाहिए, हमने आपने अपने किसी फ्रेंड को सजेशन दिया कि यार हमें रोज स्कूल जाना चाहिए, रोज कॉलेज जाना चाहिए, तो आप कहेंगे वी शुड गो टू स्कूल डेली। वी शुड गो टू कॉलेज डेली। हमें आज एक फिल्म देखना चाहिए, आपने अपने किसी फ्रेंड को सजेशन दिया कि यार आज हमें एक फिल्म देखना चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड सी अ फिल्म टुडे।
वी शुड गो फॉर अ वॉक, हमें एक वॉक के लिए जाना चाहिए, कुछ देर टहलना चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड गो फॉर अ वॉक। तो दोस्तों अपने दोस्तों को सजेशन देने के लिए, अपने लोगों को सजेशन देने के लिए कि आज हमें ये काम करना चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड डू दिस वर्क टुडे, वी शुड हेल्प दोज पीपल, वी शुड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुडे। नेक्स्ट है दोस्तों, शुड का प्रयोग जो है हम एडवाइस देने के लिए भी करते हैं। एडवाइस का अर्थ होता है किसी को सलाह देना। जैसे आपको किसी को सलाह देनी है कि तुम्हें पर्याप्त पानी पीना चाहिए, तो हम कहेंगे यू शुड ड्रिंक इनफ वाटर, यू शुड ड्रिंक इनफ वाटर, यानी तुम्हें पर्याप्त पानी पीना चाहिए। आपको सजेशन देना है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट टेल अ लाई। तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। सो दोस्तों बड़ा आसान है शुड का प्रयोग करना, सजेशंस देने के लिए, एडवाइस देने के लिए और ड्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए। आज हमने शुड के 3 प्रयोग सीखे दोस्तों। शुड के और अन्य प्रयोगों के बारे में इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। तो आप देखते रहिए इंग्लिश टॉक चैनल और सीखते रहिए इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच।